हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब बच्चे। मैंने लास्ट वीडियो में आपका जो क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड्स की बात करी थी और उससे पहले मैंने जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का कुछ बेसिक पार्ट्स थे, इंट्रोडक्शन थे, वो सारा चीज़ें मैंने डिस्कस करी थी। यस बच्चे। तो बच्चे जो आज मैं बात करूंगा वो बात करूंगा कि आईयूपैक जो नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स है उसका ये पूरा कंप्लीट वीडियो लेक्चर है। इसको पढ़ने के बाद फिर आपका कोई प्रॉब्लम नहीं होगा कि आपको ऐसी कोई एग्जाम्पल नहीं होगा कि जो आप सॉल्व नहीं कर पाओगे जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को होगा। ठीक है। तो बच्चे सेम एज हमने आईयूपैक नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का भी पूरा कंप्लीट वीडियो लेक्चर बनाया है जो आपको वेबसाइट पे मिल सकता है, मेरे चैनल पे आपको देखने को मिल सकता है। यस, चलिए बच्चे बात करते हैं। आज का जो टॉपिक है मेरा आईयूपैक नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। यस बच्चे, कोई कोई इसको आईयूपैसी भी बोलता है तो आप कंफ्यूज मत होना। आईयूपैक इज अ करेक्ट प्रोनाउंसिएशन। ठीक है। तो आईयूपैक नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। यस। तो बच्चे सिंपल क्या है कि द नोमेनक्लेचर रूल्स रिकमेंडेड बाय इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। यस। तो बच्चे ये आईयूपैक का जस्ट आपका फुल फॉर्म है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। यस, फॉर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। यस, इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स a central metal atom or ion is surrounded by ligands. लिगेंड्स इट में भी आपका न्यूट्रल हो सकता है, चार्ज स्पीसीज हो सकता है, चार्ज में जैसे आपका कोई पॉजिटिव चार्ज का या आपका नेगेटिव चार्ज का। यस, विच कैन बी मोनोडेंटेट, पॉलीडेंटेट और एम्पीडेंटेट लिगेंड्स। यस। तो क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड्स में मैं सारा कुछ बता रखा हूँ वहां पर। मोनोडेंटेड लिगेंड्स क्या होते हैं, पॉलीडेंटेड लिगेंड्स क्या है, एम्पीडेंटेड लिगेंड्स क्या है। इसके अलावा वहां पर मैंने फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड्स को भी डिस्कस किया है। यस। तो बच्चे चलिए देखिए, देखते हैं। कोई एक एग्जाम्पल मैंने लिख रखा है यहाँ पर। जैसे सपोज एग्जाम्पल जैसे आपका क्या है, कोबाल्ट NH3 का होल 6 Cl3। यस बच्चे, अगर आप इसको ब्रेक करोगे तो क्या लिख सकते हो, जो ये 3Cl है ये किस में चले जाएंगे, 3Cl माइनस में। जब यहाँ पर 3Cl माइनस के तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज कितना आएगा, +3 का। तो मैंने यहाँ पर लिख रखा है कोबाल्ट NH3 का होल 6 और यहाँ पर कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर +3 चार्ज प्लस 3Cl माइनस आयंस को मैंने ब्रेक कर रखा। यस। देन बच्चे यहाँ पर देख सकते हो कि सेंट्रल मेटल जो एटम है उस या फिर आयन है उस पे ऑक्सीडेशन स्टेट्स कितनी आ रही। तो अभी मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रखा है +3। ठीक है। और NH3 लिगेंड जो आपका है वो न्यूट्रल लिगेंड है और कैसा लिगेंड है, मोनोडेंटेड लिगेंड्स है। यस। इसके अलावा जो यहाँ पर जो काउंटर आयंस के रूप में जो आपका क्या है, Cl है और Cl के ऊपर क्या है, 1 माइनस चार्ज है, तो 3Cl है तो 3 माइनस चार्ज होंगे। यस। अभी ये आपको पूरा कंप्लीट समझाऊंगा कि कैसे इस पे चार्ज आया, कैसे कोऑर्डिनेशन नंबर निकाला मैंने, या भी कैसे मैंने इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकाली, वो सारा चीज मैं धीरे धीरे आपको बताऊंगा। ठीक है। तो बच्चे जो यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ आईयूपैक रूल्स फॉर नेमिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। यस। तो इसका जो फर्स्ट रूल है ये कहता है कि लिगेंड्स नेम फर्स्ट आफ्टर देन सेंट्रल मेटल। अगर हम मान लो किसी कॉम्प्लेक्स का नेम लिख रहे हैं तो पहले हमें क्या करना है, लिगेंड का नेम लिखना है इन अल्फाबेटिकली ऑर्डर। इसके बाद उसने क्या बोला कि इग्नोरिंग प्रीफिक्सेस लाइक डाई, ट्राई आर फॉर अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो बच्चे जैसे मान लो हमारे पास 2 लिगेंड गिवन है, जो आपका कॉम्प्लेक्स नीचे गिवन है, क्रोमियम NH3 का होल 5 Cl और Cl2 लिखा है। ठीक है। तो बच्चे कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर जो 2 लिगेंड है, 2 टाइप के लिगेंड है, एक NH3 है, एक आपका Cl है। ठीक है। तो NH3 जो आपका है वो A से शुरू होगा, इसको हम बोलते हैं एमीन बोलते हैं, और जो Cl है उसको हम बोलते हैं क्लोरो। क्लोरो का C से शुरू होगा। तो अल्फाबेटिकली ऑर्डर में हम किसको प्रेफर करेंगे, पहले एमीन को करेंगे क्योंकि ये A से शुरू हो रहा और ये C से शुरू हो रहा। ठीक है। अब ये लिगेंड कितने हैं, जैसे यहाँ पर आपका एमीन लिगेंड कितने हैं, 5 है। ठीक है। तो इसके लिए जो प्रीफिक्स यूज करेंगे हम क्या यूज करेंगे, पेंट यूज करेंगे या पेंटा बोलेंगे। तो उसको हम क्या करेंगे, प्रीफिक्स हम इग्नोर करेंगे, उसके बेसिस पे नहीं जाएंगे। ठीक है। हमें क्या लगना है, लिगेंड का नेम जिससे स्टार्ट हो रहा वो अल्फाबेट चूज करेंगे। ठीक है। तो अल्फाबेट में हमें एमीन पहले मिलेगा, क्लोरो बाद में मिलेगा,
उसके बाद जो इसका जो नेम होगा वो क्या होगा। अब देखो यहाँ पर 5 लिगेंड थे, तो इसके लिए मैंने क्या यूज किया, पेंटा, ठीक है। और यहाँ पे क्या लिखा, एमीन। उसके बाद यहाँ पर क्लोरो एक था तो क्लोरो लिख दिया। उसके बाद में क्या नेम आएगा मेटल का, तो मैंने क्या लिखा, मेटल क्रोमियम। और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट ये यहाँ पर 3 है। 3 कैसे है, एक Cl कोऑर्डिनेशन स्पेयर के अंदर है, इस पे एक माइनस चार्ज, ठीक है। और जब ये Cl2 को ब्रेक करोगे तो 2 पॉजिटिव चार्ज आएंगे किसके ऊपर, कोऑर्डिनेशन स्पेयर के ऊपर, ठीक है। 2 प्लस, और ये जो Cl माइनस है उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये 3 प्लस का हो जाएगा, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +3, ठीक है। बट जो आपको ऑक्सीडेशन स्टेट रिप्रेजेंट करनी है वो आपको रोमन नंबर में रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। उसके बाद जो भी आपका काउंटर आयन था उसका नेम, बस उसके केस में आपको चाहे 2 हो या 1 हो या 3 हो, उसके केस में आपको प्रीफिक्स नहीं लगानी है, जैसे डाई ट्राई ये यूज नहीं करनी है, तो सिर्फ उसका सिंपल नेम क्या, क्लोराइड मैंने लिख दिया, ठीक है। अब देखो रूल नंबर 2 क्या कहता है, नेमिंग लिगेंड्स, जैसे नेगेटिव लिगेंड्स, ठीक है, तो उसके एंड में हम अगर 8 है, 8 है, 8 है, आइड है, तो उसको हटा के हम ओ लगाएंगे। ये सारा चीजें मैं आपको क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड्स में इससे पहले का जो लेक्चर था उसमें बता रखा है। यस, इसके अलावा बच्चे आपको देखते हैं न्यूट्रल लिगेंड्स, ठीक है। न्यूट्रल लिगेंड्स में कोई चेंजेस नहीं, इनके कुछ नेम्स हैं, इनको आपको याद ही रखना रहेगा। जैसे आपका H2O है, इसको एक्वा बोलते हैं, ठीक है। इसके अलावा NH3 इसको एमीन बोलते हैं, जहां पर ध्यान रखना आपको डबल एम है, डबल एम है, ठीक है। इसके अलावा आपका कार्बोनिल होगा CO, NO को क्या बोलेंगे, नाइट्रोसिल बोलेंगे, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल CONH3 का होल 4 Cl2 और कोऑर्डिनेशन स्पेयर के बाहर एक Cl गिवन है, ठीक है। तो एमीन पहले आएगा, Cl बाद में आएगा, तो 4 एमीन है तो मैंने क्या लिखा, टेट्रा एमीन लिखा। Cl कितने हैं, 2 है, तो क्या लिखेंगे, डाइक्लोरो, ठीक है। इसके बाद में अब यहाँ पर अगर इसको ब्रेक करोगे तो एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आएगा प्लस Cl माइनस में जाएगा, तो एक पॉजिटिव चार्ज 2 Cl के नेगेटिव, तो इस पे आएगा चार्ज +3, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया +3 और क्लोराइड। अभी आपको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना हम बताएंगे कि मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालते हैं, ठीक है। इसके अलावा रूल 3 है प्रीफिक्सेस फॉर नंबर ऑफ लिगेंड्स, जैसे आपका मोनोडेंटेड लिगेंड्स है तो उसके केस में हम यूज करेंगे डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, ठीक है, हेप्टा, ऑक्टा एंड सो ऑन, कुछ भी हम यूज कर सकते हैं ऐसे। अगर लिगेंड आपका मोनोडेंटेड नहीं है, मतलब बाइडेंटेड हो सकता है, ट्राइडेंटेड हो सकता है, और टेट्रा, पेंटा, हेक्सा कुछ भी हो सकता है, तो दीज आर कंसीडर्ड अंडर पॉलीडेंटेड लिगेंड्स। यस, तो इनके केस में हम प्रीफिक्स जो यूज करेंगे वो हम 2 के लिए क्या यूज करेंगे, बिस वर्ड यूज करेंगे, और अगर 3 है बाइडेंटेड लिगेंड या फिर पॉलीडेंटेड लिगेंड तो उसके लिए हम ट्रिस यूज करेंगे, ठीक है। अगर 4 है तो टेट्रा किस यूज करेंगे, 5 है तो पेंटा किस यूज करेंगे, 6 है तो हेक्सा किस यूज करेंगे, ठीक है। बट टेट्रा किस से ऊपर नहीं जाएगा, आपका यहीं से चीजें सॉल्व हो जाएंगी। यस, जैसे फॉर एग्जांपल कोबाल्ट En का होल थ्राइड, En आपका बच्चे एक बाइडेंटेड लिगेंड है जिसको हम बोलते हैं इथाइलिन डाइएमीन बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पर कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर +3 चार्ज, और जो आपका En लिगेंड्स है वो आपका न्यूट्रल लिगेंड्स है, ठीक है। तो जो इसका नेम होगा वो हम पहले क्या लिखेंगे, अब यहाँ पर En कितने हैं, 3 है, तो हमने आपको बोला था कि 2 के लिए बिस, 3 के लिए ट्रिस यूज करना है, तो 2 आपके यहाँ पर पॉलीडेंटेड लिगेंड्स है, और पॉलीडेंटेड लिगेंड के अंदर आपका कौन सा आता है, बाइडेंटेड लिगेंड्स, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, ट्रिस, ठीक है। और लिगेंड का नेम क्या है, इथाइलिन डाइएमीन लिख दिया। उसके बाद में मेटल क्या है, कोबाल्ट, कोबाल्ट लिख दिया। और इसके ऊपर जो आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे जो चार्ज है +3, तो यहाँ पर +3 चार्ज इक्वल टू क्या होगा, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल आयन। ऐसा नहीं बच्चे सबके केस में नहीं होगा, बट यहाँ पर इसलिए होगा क्योंकि जो अंदर लिगेंड्स है वो न्यूट्रल है, उस पर कोई चार्ज नहीं है, तो चार्ज इक्वल टू यहाँ पर मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, तो यहाँ पर कितना, +3, और मैंने क्या आयंस के फॉर्म में था तो मैंने क्या लिख दिया, आयंस लिख दिया। क्लियर है। रूल नंबर 4, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल
कैसे निकालना था वो मैंने आपको पहले कमिटमेंट किया था और मैं आपको दिखाता हूँ कैसे निकालते हैं। ठीक है, पहली चीज तो आपको क्या करना है कि कोऑर्डिनेट जो आपका ऑक्सीडेशन स्टेट है वो आपका मेटल के जस्ट बाद में आपको स्क्वायर ब्रैकेट में रिप्रेजेंट करना है इन रोमन नंबर्स में। ठीक है, विदाउट एनी स्पेस। आप हाइफन से डैश से आप उसको सेपरेट कर सकते हो, बट आपको किसी भी उसमें नेम में आपको स्पेस नहीं देना है। ठीक है, तो देखते हैं एग्जाम्पल। जैसे एफिशिएंट का होल 6 4 माइनस दिया है, 4 माइनस गिवन है। ठीक है, तो आप बच्चे ध्यान रखना कि जो Cn है, Cn इज अ निगेटिव लिगेंड। तो Cn निगेटिव लिगेंड्स है तो उसके पास एक माइनस चार्ज है, और कितने लिगेंड Cn है, 6 है। तो मैंने लिखा यहाँ पर देखो ध्यान से, Cn इक्वल टू -1 एक चार्ज है, और इच मतलब 6 इंटू -1 इक्वल टू -6, मतलब 6 लिगेंड टोटल है और माइनस चार्ज एक है, तो इक्वल टू कितना हुआ, -6। ठीक है, तो टोटल लिगेंड चार्ज हो गया। ओवरऑल चार्ज इज कॉम्प्लेक्स कितना है, -4। सो Fe मस्ट बी +2। बट +2 कैसे, आपको मैंने लिख रखा फार्मूला यहाँ पर M + L = C। अब यहाँ पर देखो क्या है, वेयर M = मेटल है, L आपका लिगेंड्स है, एंड C आपका क्या है, चार्ज ऑन कोऑर्डिनेशन स्फीयर। तो बच्चे यहाँ पर देखते कैसे निकालते हैं। जैसे आपका यहाँ पर मेटल है, मेटल यहाँ पर आयरन है, जिसकी आपको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है। ठीक है, और उसको मैंने क्या मान लिया, X मान लिया। अब X + 6 आपके यहाँ पर लिगेंड है Cn, तो 6 लिख दिया, इंटू एक पे कितना चार्ज है, -1, और इक्वल टू ये जो C है, ये C क्या है, चार्ज ऑन कोऑर्डिनेशन स्फीयर, कितना है, -4 है। तो ये आएगा X + -6, 6 इंटू आप -1 मल्टीप्लाई करोगे तो -6 आएगा, इक्वल टू -4। तो X = क्या आएगा, +2। कैसे, क्योंकि ये -6 है और इक्वल के इस तरफ आएगा तो +6 हो जाएगा, तो +6 और -4 क्या होगा, +2 बचेगा। यस, तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एनी मेटल वी कैन कैलकुलेटेड बाय M + L = C से। यस, ये एक आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला है, आप कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आपका यहाँ पर नेम क्या होगा इसका, हेक्सासाइनो फेरेट सेकेंड आयन। ठीक है, अब इसको मैंने ऐसे क्यों बोला, क्योंकि ये जो कॉम्प्लेक्स है, ये कॉम्प्लेक्स है, ये कैसा रहा होगा, तो इसके ऊपर माइनस चार्ज आया, ये कॉम्प्लेक्स ऐसा रहा है, K4 एफिशिएंट का 6, और इसको जब ब्रेक किया तो क्या लिखा, K4 प्लस एफिशिएंट 6 का पावर जो आया आपका -4 आया। ठीक है, तो इसलिए जो इसका सिर्फ नाम मैंने लिखा है एफिशिएंट का होल 6 की पावर जो -4 है, इसका नाम है क्या है, हेक्सासाइनो और फेरेट, और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आई थी, +2, तो +2 और आयन लिख दिया। ठीक है, नेक्स्ट इसका रूल देखते हैं, रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 है नेमिंग एनायनिक कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, इफ द कॉम्प्लेक्स आयन इज नेगेटिव, ठीक है, द मेटल नेम इन 8 यूज करेंगे। जैसे आपने एग्जाम्पल अभी ऊपर देखा, क्या देखा, कॉम्प्लेक्स आयन इज नेगेटिव, तो दिस कॉम्प्लेक्स कैसा आपका है, इज अ नेगेटिव कॉम्प्लेक्स। तो इसके केस में जो भी मेटल होगा उसके केस में हम लास्ट में क्या यूज करेंगे, 8 यूज करेंगे। तो जो बच्चे मोस्ट कॉमन मेटल हैं जो जनरली यूज होते हैं वो मैंने नाम यहाँ पर लिख रखा, जैसे आपका Fe आयरन, अगर ये है नेगेटिव कॉम्प्लेक्स है तो हम क्या यूज करेंगे, उसका नाम लिखेंगे फेरेट। अगर Al एल्युमिनियम है तो इसको क्या लिखेंगे, एल्यूमिनेट लिखेंगे। ठीक है, क्रोमियम है तो इसको हम क्या लिखेंगे, क्रोमेट लिखेंगे। जैसे कोबाल्ट है तो इसको क्या लिखेंगे, कोबाल्टेट लिखेंगे। जैसे मैग्नीज है तो इसको हम क्या लिखेंगे, मैग्नेट लिखेंगे। ठीक है, इसके अलावा जैसे आपका पीटी है प्लेटिनम, तो इसको हम क्या लिखेंगे, प्लेटनेट लिखेंगे। जैसे निकिल है तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, निकलेट लिखेंगे। जैसे यहाँ पर Cu कॉपर है तो इसको हम क्या लिखेंगे, क्यूपरेट लिखेंगे। जैसे यहाँ पर आपका Au गोल्ड है तो इसको हम क्या लिखेंगे, आर्यूट लिखेंगे। जैसे आपका Ag सिल्वर है तो इसको हम क्या लिखेंगे, आर्जिनेट लिखेंगे। ठीक है बच्चे,
जैसे फॉर एग्जांपल आपका PtCl6-2 ये आपका एक नेगेटिव कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। ठीक है, तो नेगेटिव कॉम्प्लेक्स के जो मेटल होंगे उसके लास्ट में क्या लगाना है, मुझे 8 लगाना है। तो हेक्साक्लोरो प्लेटिनेट और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, प्लस के 4 है, तो +4 और आयन लिख दिया। ठीक है, इसके अलावा रूल नंबर 6 है न्यूट्रल एंड कैटायनिक कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, मेटल नेम रिमेन्स अनचेंज, नो 8 एंडिंग इन न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स आर पॉजिटिवली चार्ज कॉम्प्लेक्सेस। बच्चे इस पॉइंट को ध्यान से देना कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स अगर आपका न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है या पॉजिटिव चार्ज वाला कॉम्प्लेक्स है तो उसके केस में मेटल के जो लास्ट में आपको 8 वर्ड नहीं यूज करना है। ओनली कब यूज करना है, जब कॉम्प्लेक्स आपका नेगेटिव वाला हो। ठीक है, या फिर जैसे आपको भी दिखाया था पहले कैसा हो, जैसे आपका कोऑर्डिनेशन स्पेयर से पहले कोई आपका पॉजिटिव लिगेंड गिवन हो। ठीक है, तो उस कॉम्प्लेक्स को आपको ब्रेक करोगे तो कैटायन एंड एनायन के फॉर्म में चेंज हो जाएगा। जैसे मैं आपको दिखा देता हूं, एक बार ऊपर स्क्रॉल करके आप एक बार देख लो। जैसे ये आपका K4FeCN6 है, तो इसको आप ब्रेक करोगे तो क्या होगा, K4+, ये आपका कैसा हो गया, कैटायन हो गया। और FeCN6 का होल 4 जो माइनस है इसमें क्या है, ये आपका एनायन हो गया। ठीक है, तो ये बच्चे आप ध्यान रखना। ठीक है, तो ये आपका रूल नंबर 6 था। एग्जाम्पल आपके सामने की पेन है, जैसे आपका ये न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है तो टेट्रा कार्बोनिल है, निकिल हो जाएगा, ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है तो 0 हो जाएगा। इसके नीचे कॉम्प्लेक्स से गिवन है तो उसका नेम क्या होगा, टेट्रा एमीन डाइक्लोरो और क्या, कोबाल्ट। कोई चार्ज इस पे कैसा है, पॉजिटिव चार्ज है तो ऐसा नहीं लगाएंगे। और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है तो +3 लिख दिया। हाँ, एक चीज बच्चे और, ऑक्सीडेशन स्टेट कभी नेगेटिव में नहीं आएगी, जनरली उसमें आएगी, पॉजिटिव में आएगी या 0 में आएगी और नेवर फ्रैक्शन, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो बच्चे अगर 0 आएगी तो लिख देना, पॉजिटिव में जो भी आएगा तो पॉजिटिव में लिखना, कोई साइन आपको नहीं यूज करना है पॉजिटिव नेगेटिव, जनरली वो पॉजिटिव ही आएगी। ठीक है, रूल नंबर 7 क्या कहता, नेमिंग द इंटायर साल्ट। कुछ जैसे साल्ट्स आपके गिवन है। ठीक है, जैसे आपका मैंने क्या लिखा, कोबाल्ट NH3 का होल 6 और ये क्या Cl3, तो इसको ब्रेक किया तो मैंने क्या लिख सकता हूँ, कोबाल्ट NH3 का होल 6 3++3 Cl-। बट ये जो कॉम्प्लेक्स आपका ये है एक आपका पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, ये पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स हो गया। अगर 3Cl- नहीं गिवन होता तो इसका नाम ये होता हेक्साएमीन कोबाल्ट 3 होता। बट ये आयन आपके गिवन है तो इस आयन की आपको प्रीफिक्स नहीं यूज करना है, डाई ट्राई क्या है, कुछ नहीं यूज करना। ये ऑक्सीडेशन स्टेट से पता चल जाएगा कितने क्लोराइड है। ठीक है, तो क्या लगाएंगे लास्ट में, स्पेस देके इस एनायन का नेम जो भी होगा वो लिख देंगे। क्या लिखेंगे, क्लोराइड लिखेंगे। ठीक है, अगर यही क्लोराइड अगर कोऑर्डिनेशन स्पेयर के अंदर होता तो ये क्या हो जाता, क्लोरो हो जाता। ठीक है, तो ये ध्यान रखना आप लोग। ये अभी यहाँ पर क्या है, क्लोराइड एनायन है। ठीक है, नेक्स्ट बच्चे, कुछ मैंने एक्सरसाइज गिवन कर रखी है और उनके नेम भी मैंने लिख रखा। जैसे कोबाल्ट NH3 का होल 4 Cl2Cl है और इसका नाम क्या है, टेट्राएमीन डाइक्लोरो कोबाल्ट 3 क्लोराइड। इसके अलावा FeCN6 और -3 चार्ज है, इसका नेम मैंने लिख रखा है हेक्सासाइनो। ठीक है, हेक्सासाइनोफेरेट 3 है। बच्चे यहाँ पर हेक्सासाइनो है, साइनेडो भी बोलते हैं, बट यहाँ पर हेक्सासाइनो लिखना। आप लोग क्या लिखना, हेक्सासाइनो लिखना। बच्चे ध्यान रखना इस नेम में हेक्सासाइनोफेरेट 3 आयन लिखना। ठीक है, ये भी सही है बट आप क्या लिखना, हेक्सासाइनोफेरेट 3 आयन लिखना, बिकॉज ये लेटेस्ट है। अगर मान लो कोई ओल्ड ऐसा मेंबर मिल गया नहीं समझ पाया तो उसको गलत मान के काट देगा। आप क्या लिखना, हेक्सासाइनोफेरेट 3 आयन लिखना। ठीक है, नीचे आपका PtNH3 का होल 2 Cl4 गिवन है तो इसको क्या लिखेंगे, डाइएमीन टेट्राक्लोरो प्लेटिनम क्या 4। इसके अलावा K2PtCl6 है तो इसको ब्रेक करेंगे तो कैसे ब्रेक करेंगे, 2K++ PtCl6, ये +2 में गया तो यहाँ पे -2 चार्ज आएगा। ठीक है, और जो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी कितनी आएगी, 4 आएगा। तो पोटेशियम हेक्साक्लोरो प्लेटिनेट 4। ठीक है, तो बच्चे यहाँ पर देख लेना पोटेशियम डाई थे, इसके केस में आपको डाई ट्राई नहीं यूज करना।
अगर कोऑर्डिनेशन स्पेयर से पहले कुछ गिवन है, ठीक है, या उसके बाद में गिवन है, तो उसके लिए प्रीफिक्स नहीं यूज करना है, जैसे डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, ये सब कुछ नहीं यूज करना है, ठीक है, सिर्फ उसका नेम। इसके अलावा एक एग्जाम्पल और गिवन कर रखा मैंने यहाँ पर, क्रोमियम H2O का होल 6 Cl3, तो इसका नेम क्या होगा, हेक्सा, ठीक है, एक्वा, 6 है तो 6 के लिए हेक्सा, एक्वा एक आपका लिगेंड का नाम है तो एक्वा लिख दिया। इसके अलावा क्रोमियम ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी, 3+ की, तो 3, और क्या, क्लोराइड। ये इसके कुछ एग्जाम्पल्स थे, वो मैंने आपको बता दिए, ठीक है। अब हम एक पर्टिकुलर चलेंगे पॉजिटिव लिगेंड्स के लिए, नेगेटिव लिगेंड्स के लिए, इसके अलावा न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स के लिए, फिर आपको बताएंगे जैसे आपके पॉलीडेंटेड लिगेंड्स हैं उनके लिए बताएंगे, कुछ डबल सॉल्ट्स होंगे उनके लिए बताऊंगा, इसके अलावा जैसे आपके कुछ ब्रिजिंग कॉम्प्लेक्सेस होंगे उनका नेमिंग बताऊंगा। तो सारा चीज बच्चे मैं आपका यहाँ पे कवर करूंगा, भले ही थोड़ा सा टाइम आपका लग जाएगा, मगर आप आयुपैक और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड अच्छे से सीख जाओगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके अलावा अगर कोई दिक्कत भी होती है तो आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हो, या फिर मेरे को कॉल करके पूछ सकते हो, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं, कभी भी किसी भी टाइम, ठीक है। तो फर्स्ट देखते हैं एग्जांपल्स ऑफ न्यूट्रल मोनोन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स। यस, जिसमें आपका एक ही मेटल होगा, मोनोन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स का मतलब एक टाइप का, और न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है तो PTNA3 का होल टॉइज Cl2। तो यहाँ पर ध्यान देखना बच्चे, लिगेंड आपका NH3 एक है, एमीन, ठीक है, जिसमें 2 एमीन है, और आपका Cl क्लोरो आपके 2 है, तो अल्फाबेटिकली ऑर्डर में एमीन पहले आएगा बिफोर क्लोरो, और मेटल कैसा है आपका, प्लेटिनम है, और ऑक्सीडेशन स्टेट आपकी +2 है, आप निकाल सकते हो, आपके पास फार्मूला है, उसका जो नेम होगा क्या होगा, डाई एमीन डाई क्लोरो प्लेटिनम सेकेंड होगा, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल आपका एक न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है NiCO का होल 4, तो यहाँ पर लिगेंड आपका कार्बोनिल है, निकिल आपका क्या है, मेटल है, तो आपका यहाँ पर जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो 0 है, जो इसका नेम होगा वो होगा टेट्रा कार्बोनिल निकिल 0 होगा, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट एग्जांपल है CrNH3 का होल थ्राइज Cl3, ठीक है, तो लिगेंड आपका NH3 है और Cl3 है, ठीक है, मतलब यहाँ पर क्लोरो है और आपका एमीन है, तो एमीन पहले आएगा, क्लोरो बाद में आएगा, ठीक है, तो ट्राई एमीन ट्राई क्लोरो, और इसका जो नाम है क्रोमियम, और ऑक्सीडेशन स्टेट 3rd, आप इसको यूज कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल कोबाल्ट H2O का होल थ्राइज Na3 का होल थ्राइज। अब बच्चे देखो यहाँ पर ये आपका एक्वा ए से शुरू हो रहा, एमीन भी ए से शुरू हो रहा, तो इसके केस में हम क्या करेंगे, अब हम सेकेंड लेटर देखेंगे, भाई एक्वा का ए, एमीन का ए, बोथ आर सेम, तो हम इसके बाद का जो नेक्स्ट लेटर होगा, यहाँ पर एक्वा का क्या सेकेंड लेटर क्यू है, और इसका क्या है, एम है, तो एम क्यू से पहले आता है, तो एमीन पहले लिखेंगे बिफोर एक्वा, तो क्या है, कितने हैं यहाँ पर, एमीन 3 है, तो ट्राई एमीन और ट्राई यहाँ पर एक्वा, कोबाल्ट 3rd। इसी तरह 5 एग्जाम्पल नंबर क्या कह रहा, लिगेंड CO है और मेटल की यहाँ पर आयरन है, ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर 0 है, तो क्या लिखेंगे, पेंटा कार्बोनिल आयरन 0, ठीक है। इसके अलावा बी टाइप के कुछ कॉम्प्लेक्स है, जैसे आयुपैक नोमेनक्लेचर ऑफ कॉम्प्लेक्स कंटेनिंग क्या, कैटायन, हालांकि मैंने ऊपर बता रखा, आप यहाँ पर वैरायटी ऑफ एग्जांपल्स करेंगे इस टाइप के कैटायन के, जैसे आपका कोबाल्ट NH3 का होल 6 Cl3 है, तो इसको ब्रेक करोगे तो 3+ चार्ज आएगा, +3 Cl- आएगा, तो लिगेंड NH3 आपका एमीन है, कितने 6 है, मेटल आपका कोबाल्ट है, कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है, ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +3 है, ठीक है, तो यहाँ पर इसका जो नेम होगा वो क्या होगा, हेक्सा एमीन कोबाल्ट 3rd और क्लोराइड होगा। नीचे एग्जांपल देखो, क्रोमियम H2O का होल 4 है, Cl2 है, और यहाँ पर क्या है, Cl गिवन है कोऑर्डिनेशन स्पेयर के बाहर, तो H2O कितने 4 है, Cl2 कितने हैं 2, बट यहाँ पर देखो एक्वा पहले आएगा, क्लोरो बाद में आएगा, तो क्या लिखेंगे, टेट्रा एक्वा डाई क्लोरो क्रोमियम 3rd क्लोराइड लिखेंगे, ठीक है। चाहे एक हो चाहे 2 हो, उनके लिए प्रीफिक्स नहीं यूज करना है, कोऑर्डिनेशन स्पेयर के बाहर वालों का चाहे इस पहले पड़ जाए चाहे बाद में पड़े, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर 3rd क्या कह रहा, यहाँ पर कॉपर Na3 का होल 4 और कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर में क्या लिखा,
SO4। तो लिगेंड तो आपका एमीन है, 4 है तो टेट्राएमीन, और लिगेंड यहाँ पर क्या है, कॉपर है, तो कॉपर। ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी, +2, क्योंकि इसको जब ब्रेक करोगे तो SO4 2 माइनस जाएगा, 2 माइनस चार्ज गए तो 2 प्लस इस पे कोऑर्डिनेशन स्पेयर पे आ गया, ठीक है। और इसके बाद में क्या है, सल्फेट है, तो सल्फेट लिख दिया। एग्जाम्पल नंबर 5 देखो, PTNH3 का होल 4 Cl2 है। लिगेंड यहाँ पर आपका क्या है, एमीन है कोऑर्डिनेशन स्पेयर के अंदर। मेटल क्या आपका प्लेटिनम है, ऑक्सीडेशन स्टेट 2 आएगी, तो टूटा एमीन प्लेटिनम सेकेंड क्लोराइड हो गया। एग्जाम्पल नंबर 5 AgNH3 का होल ट्वाइस NO3 गिवन है, ठीक है। तो लिगेंड यहाँ पर आपका क्या है, NH3 है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, एमीन। कितने हैं, 2, तो डाई एमीन, ठीक है। और Ag आपका क्या, सिल्वर। ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आएगी, 1 आएगी। कैसे आएगी, यहाँ पर जब NO3 को ब्रेक करोगे तो यहाँ पर क्या आएगा, +1 इस पे चार्ज आएगा, प्लस NO3 माइनस, तो NO3 माइनस 1 जाएगा तो प्लस का चार्ज इस पे 1 आ जाएगा, तो ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी, 1। और इसका जो नेम क्या होगा, नाइट्रेट होगा, ठीक है। इसके अलावा सी टाइप के कुछ कॉम्प्लेक्सेस हैं। आईयूपैक नोमेनक्लेचर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स एनायन, ठीक है। एनायन के केस में आपको क्या बोला था मैंने कि आपको 8 लगाना है, मेटल के लास्ट नेम में 8 लगाना है। जो एनायनिक कॉम्प्लेक्स है उसके केस में, मेटल के केस में क्या करना है, 8 लगाना है। और न्यूट्रल पॉजिटिव वाले में, कोई मेटल के केस में आपको 8 लगाना नहीं है, नो 8 इज यूज्ड, ठीक है। तो बच्चे ध्यान रखना, अच्छे से सुनना, ठीक है। जैसे आपका NaAuCN का होल ट्वाइस गिवन है, ठीक है। तो काउंटर आयन आपका सोडियम है, लिगेंड Cn माइनस है, मेटल आपका Au है। तो हम पहले क्या लिखेंगे, जो काउंटर आयन जो पहले पड़ गया इसको पहले लिख लेंगे, क्या लिखेंगे, सोडियम, ठीक है। ये 1 हो या 2 हो, इसके केस में प्रीफिक्स आपको नहीं यूज करना। उसके बाद साइनो कितने हैं, 2 हैं, तो क्या लिखेंगे, डाई साइनो। और जो मेटल का नेम है वो क्या है, एवरेट है, ठीक है, और रेट है, ठीक है। तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी, +1, ठीक है। अब सेकेंड कॉम्प्लेक्स देखो, K2 PTCl6 है, इसको सेम ऐसे ब्रेक करेंगे तो 2K प्लस प्लस PTCl की पावर यहाँ पर क्या आएगा, -2 आएगा, ठीक है। तो जो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी वो आएगी कैसे, -2 है, अंदर का -6 है, तो बाहर जाएगा तो क्या होगा, +4 आएगा, ठीक है। तो Cl एक क्लोरो है, ठीक है, और यहाँ पर कितने 6 है, तो क्या लिखेंगे, हेक्साक्लोरो। मेटल आपका क्या हो जाएगा, प्लेटिनेट हो जाएगा, और ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी, 4। और उससे पहले क्या, पोटेशियम, तो पोटेशियम हेक्साक्लोरो प्लेटिनेट 4, ठीक है। इसी तरह थर्ड एग्जाम्पल है Na2FeCN का होल 5 NO। अब बच्चे यहाँ पर आप ध्यान रखना, जो ये NO है, NO, ये NO वैसे ये आपका न्यूट्रल लिगेंड्स है, बट आयरन मेटल के साथ में +1 चार्ज शो करता है। क्या करता है, ये जो आपका नाइट्रोसिल लिगेंड है NO, ये आयरन मेटल के साथ, सिर्फ आयरन मेटल के साथ में +1 ऑक्सीडेशन, मतलब +1 चार्ज शो करता है ये लिगेंड। अब देखो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालेंगे भाई, इस कॉम्प्लेक्स को मैंने ब्रेक किया था 2Na+, तो इसके ऊपर चार्ज कितना जाएगा, -2, ठीक है। और यहाँ पर Cn कितने हैं, -5 है, और NO प्लस का, तो मान लेते हैं 1 प्लस का NO और एक 5 माइनस के, तो 4 माइनस के यहाँ बचे, ठीक है। और यहाँ पर कितने, 2 माइनस के हैं, तो 4 माइनस के अगर इस तरफ आएंगे इक्वल के, तो प्लस के 2 बचेंगे, बिकॉज उस पर माइनस का 2 चार्ज है। तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, 2 होगी। तो इसका नेम जो पहले है काउंटर आयन सोडियम, 5 आपके साइनो है, 1 आपका नाइट्रोसिल है। तो नाइट्रोसिल N से शुरू होता है, साइनो C से शुरू होता है, तो फेंटा साइनो नाइट्रोसिल, और क्या, फेरेट सिकिन। इसके लिए एग्जाम्पल आपका 4th है K3Fe(C2O4) का होल थ्राइड। तो K3 को ब्रेक करेंगे कैसे, 3K प्लस Fe(C2O4) का होल थ्राइड। अब बच्चे देखो C2O4 दिस इज क्या है, ऑक्जिलेट है। ऑक्जिलेट आपका कैसा था, बाइडेंटेड लिगेंड्स है, ठीक है। और बाई के लिए हम क्या यूज करते थे, बाई के लिए या ट्राइडेंटेट के लिए
कोई भी पॉलीडेंटेड लिगेंड्स होता था तो उसके लिए मैंने प्रीफिक्स आपको बताई थी, बिस, ट्रिस, टेट्राकिस, पेंटाकिस। इसके अलावा और आगे जा सकते हो, ठीक है। तो अगर कोई बाइडेंटेड लिगेंड्स अगर 2 हैं तो उसके लिए हम बिस यूज करेंगे, अगर 3 है तो ट्रिस यूज करेंगे, ठीक है। तो नेम इसका क्या होगा, पोटेशियम। और यहाँ पर आपका बाइडेंटेड लिगेंड 3 है तो ट्रिस, और कैसा लिगेंड था आपका, ऑक्जिलेट है तो ऑक्जिलेट लिख दिया। और क्या लिखा, मेटल का नाम फेरेट, और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट थर्ड लिखा। ऑक्सीडेशन स्टेट थर्ड कैसे आई बच्चों, भी बता देता हूं मैं आपको। देखो C2O4 इसमें -2 चार्ज होते हैं, और यहाँ मल्टीप्लाई कितना 3 लिखा तो माइनस कितना हो गया, 6 हो गया। कितना हुआ, -6। और इसको जब आपने K3 प्लस को K3 को ब्रेक करोगे तो 3 इस पे माइनस चार्ज आएगा, तो 6 अंदर चार्ज है माइनस का, 3 कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर माइनस चार्ज है, तो ये आपका बचेगा प्लस का 3। इसके अलावा 5th नंबर AgCN2 -1 चार्ज है, ठीक है। इसका मतलब भी आपका क्या है, ये आपका एक निगेटिव कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, डाइसाइनो, और यहाँ पर आर्जिनेट फर्स्ट, ठीक है। इसके अलावा डी टाइप के कुछ कॉम्प्लेक्स है, आयुपेक नोमेनक्लेचर ऑफ ब्रिजिंग पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्सेस। बच्चे इससे पहले आपने मोनोन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स देखे थे, अब यहाँ पर क्या आ गया, पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स। इसका मतलब क्या कि मोर देन 1 मेटल प्रेजेंट होंगे इन कॉम्प्लेक्स जो भी होंगे, ठीक है। तो पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स का मतलब बच्चे क्या है, कि कंटेन 2 और मोर सेंट्रल एटम आर आयंस, ठीक है। ब्रिज कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या कह रहा है, कि हैज 1 or more ligand acting as a bridging between 2 or more metal center, ठीक है। बच्चे कोई भी लिगेंड क्या होगा, उसमें एक ब्रिज का फॉर्मेशन करेगा, मतलब एक लिगेंड वो 2 मेटल से कनेक्ट हो सकता है, वो 3 से हो सकता है, 4 से हो सकता है, डिपेंड करेगी सिचुएशन एंड कंडीशन, ठीक है। तो उस टाइप के लिगेंड्स को हम ब्रिज लिगेंड बोलेंगे, ठीक है। और जो ब्रिज लिगेंड होगा तो उसका नेम लिखने से पहले हम क्या लिखेंगे, एक म्यू वर्ड का यूज करेंगे, और जो म्यू वर्ड है वो आपका एक ग्रीक लेटर है, ठीक है। तो म्यू से रिप्रेजेंट करेंगे, जो यहाँ पर प्रीफिक्स होगी वो म्यू होगी, ठीक है। तो इसके लिए भी कुछ रूल्स है, उनको हम भी देख लेते हैं। रूल फर्स्ट क्या कहता है, नेम लिगेंड बिफोर मेटल, जैसे पहले चल रहे थे सेम वैसे है, मेटल का नाम पहले लिखना है, बट जो आपका ब्रिजिंग लिगेंड होगा उसमें आपको म्यू लगाना है नेम से पहले, ठीक है। उसके अलावा रूल नंबर 2 कहता है कि नंबर ऑफ ब्रिजिंग लिगेंड्स, ठीक है। जो ब्रिजिंग लिगेंड्स, नंबर ऑफ ब्रिजिंग लिगेंड्स कितने हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर म्यू2 लिखा है, तो जस्ट म्यू2 मतलब म्यू2 क्या कह रहा है, जस्ट म्यू इफ इट ब्रिजेज 2 सेंटर्स विच इज मोस्ट कॉमन, ठीक है। 2 मेटल से कनेक्टेड होगा, जनरली कॉमन, ठीक है। म्यू3 ब्रिजिंग 3 मेटल्स, म्यू4 का मतलब क्या, ब्रिजिंग 4 मेटल्स, ठीक है। और आपको पता है कि आपको म्यू यूज करना है बिफोर किससे, जो आपका ब्रिजिंग लिगेंड है, बट जो नॉन ब्रिजिंग लिगेंड्स है उसके केस में आपको म्यू वर्ड नहीं यूज करना है, ठीक है। रूल नंबर 3 क्या कहता, रूल नंबर 3 ब्रिजिंग लिगेंड पोजीशन, ब्रिजिंग लिगेंड्स आर नेम्ड बिफोर नॉन ब्रिजिंग लिगेंड्स। ये बहुत ध्यान रखना, जैसे मान लो हम ब्रिजिंग लिगेंड्स का नाम लिख रहे हैं, तो मुझे कब लिखना है कब नहीं लिखना है, तो इसको आप ध्यान से रखना। हम जनरली क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे, और नॉन ब्रिजिंग लिगेंड से भी पहले लिखेंगे, ठीक है। और अल्फाबेटिकली ऑर्डर को हम फॉलो करेंगे, तो उसके केस में हम म्यू को कंसीडर नहीं करेंगे, ठीक है। रूल नंबर 4 कह रहा, नेमिंग मेटल सेंटर, इफ द मेटल आर आइडेंटिकल गिव द मेटल नेम वंस, ठीक है, विद टोटल लिगेंड्स डिस्क्रिप्शन, ठीक है। उसके बाद में कह रहा, इफ मेटल हैव डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट्स इंडिकेट ईच ऑक्सीडेशन स्टेट इन पैरेंथेसिस आफ्टर ईच मेटल नेम। अच्छी सिंपल बात है कि अगर डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट्स के गिवन है मेटल की, तो उसके केस में आपको जैसे 2 मेटल हैं, एक की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, एक की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, तो दोनों मेटल को आपको रिप्रेजेंट करना है। अभी बच्चे एग्जाम्पल करेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। रूल नंबर 5 है लिंकिंग मल्टीपल मेटल्स, ठीक है। मेटल आर लिंक्ड बाय हाइफेंस इनसाइड द कोऑर्डिनेशन एंटिटी,
द एंटायर कॉन्डेंसर एंट्रीज इज इनक्लोज इन वन सेट ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, अब ध्यान से सुनो एग्जाम्पल। जैसे आपका गिवन है कॉपर 2। कॉपर 2 क्यों है? क्योंकि पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्सेस है। ठीक है, इसके अलावा म्यू ओ एच का होल टू एच। ठीक है, अब म्यू का मतलब बच्चे यहाँ क्या कि एक ओ एच दो मेटल से कनेक्ट है। अगर यही एक ओ एच जो है वो दो मेटल से कनेक्ट है और यहाँ पर क्या है दो है मेटल, ये सारी दो ब्रिजिंग ओ एच है और यहाँ पर क्या Na3 का होल पोर और उस पर क्या लिखा है 2 पॉजिटिव चार्ज है। यस, अब इसका देखो नेम कैसे लिखेंगे। म्यू ओ एच है तो इसका जो लिगेंड का नाम क्या हाइड्रोक्सो है। लिगेंड ब्रिजिंग है, 2 कॉपर सेंटर से कनेक्ट है। ठीक है, इसका मतलब क्या दो म्यू ओ एच है सेम टाइप के, तो वर्ड क्या यूज करेंगे प्रीफिक्स डाई म्यू हाइड्रोक्सो यूज करेंगे। और उसके बाद में आपके क्या है चार आपके नॉन ब्रिजिंग लिगेंड है एमीन, तो इसके लिए क्या यूज करेंगे टेट्राइमीन यूज करेंगे। और बोथ मेटल कॉपर्स है और इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी सेम है, तो क्या लिखेंगे कॉपर सेकेंड लिखेंगे। और कितने कॉपर है दो है तो उसके लिए हम डाई का यूज करेंगे, तीन है तो ट्राई के लिए यूज करेंगे। ठीक है, तो देखो ध्यान से नेम देखो क्या होगा डाई म्यू हाइड्रोक्सो। ठीक है, और टेट्राएमीन। अब बच्चे यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात ये आती है, अब अगर यहाँ पर अल्फाबेटिकली ऑर्डर फॉलो करते कि सर जैसे इसका आपका हाइड्रोक्सो एच से शुरू हो रहा है और एमीन ए से शुरू हो रहा है, बट बच्चे मैंने आपको पहले बताया था कि ब्रिजिंग लिगेंड का हम ब्रिजिंग लिगेंड में देखेंगे अल्फाबेटिकली ऑर्डर, नॉन ब्रिजिंग लिगेंड में हम उसके केस में नॉन ब्रिजिंग केस में उसमें हम अल्फाबेटिक देखेंगे। ठीक है, जैसे अगर नॉन ब्रिजिंग में दो टाइप्स के लिगेंड्स है तो उसमें कौन अल्फाबेटिकली पहले आएगा कौन बाद में आएगा उसको उसके अकॉर्डिंग लिखेंगे। अगर ब्रिजिंग लिगेंड में दो टाइप्स के लिगेंड्स है तो उसको अल्फाबेट चेक करेंगे कौन पहले आएगा कौन बाद आएगा। बट हमारा जो अल्फाबेटिकली ऑर्डर है वो हम ब्रिजिंग और नॉन ब्रिजिंग में कंपेयर नहीं करेंगे। ठीक है, तो बच्चे ये हुई बात यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो ध्यान से। यहाँ पे कोबाल्ट होल टू एच म्यू ओ एच Na3 का होल 8 और इस पे जो चार्ज गिवन है वो प्लस का 5 है। ठीक है, तो यहाँ पर 1 म्यू एच है तो इसको क्या लिखेंगे म्यू हाइड्रोक्सो लिखेंगे, डाई ट्राई नहीं यूज करेंगे। दो मेटल है दो मेटल से कनेक्टेड है और कितने Na3 8 है, तो पहले क्या करना है आपको ब्रिजिंग लिगेंड का नाम लिखना है म्यू हाइड्रोक्सो और 8 Na3 है तो क्या लिखोगे ऑक्टा एमीन। और मेटल कितने दो हैं एक ही टाइप के, तो डाई कोबाल्ट। ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी प्लस, यहाँ पर +5 चार्ज है और यहाँ पर माइनस चार्ज 1 है, तो ये जाएगा उस तरफ स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर, तो इसमें हो जाएगा प्लस का 6। प्लस का जब 6 हो जाएगा तो एक मेटल के लिए क्या होगा +3 ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। ठीक है बच्चे, इसके अलावा एग्जाम्पल नंबर 3 ब्रिजिंग एंड नॉन ब्रिजिंग लिगेंड्स। ठीक है, Cr2 म्यू ओ ओ एच का होल टू एच H2O का होल 6 और 4 प्लस चार्ज। अब बच्चे देखो म्यू ओ क्या है ऑक्सो लिगेंड है, ब्रिजिंग बिटवीन किसके दो Cr से कनेक्ट है। ठीक है, और दो OH माइनस है। ठीक है, जो भी आपके क्या है नॉन ब्रिजिंग लिगेंड्स है और 6 H2O है वो आपका एक्वा है, वो भी आपके नॉन ब्रिजिंग लिगेंड्स है। तो पहले ब्रिजिंग लिगेंड्स क्या लिखेंगे म्यू, ये ओ है ना तो क्या लिखोगे म्यू ऑक्सो। ठीक है, उसके बाद में क्या आएगा 6 एक्वा है ना तो ए शुरू होगा, हाइड्रोक्सी आपका शुरू होता है एच से, तो क्या आएगा हेक्जा। हेक्जा क्या आएगा हेक्जा एक्वा। ठीक है, क्या आएगा हेक्जा एक्वा और डाई क्या आएगा हाइड्रोक्सो आएगा। ठीक है, उसके बाद क्रोमियम कितने दो है तो डोई क्रोमियम 6। बच्चे यहाँ पर थोड़ा सा एक वर्ड करेक्ट कर लेना क्योंकि इतना कंटेंट बनाने में टाइपिंग थोड़ी एरर हो जाती है। तो यहाँ बच्चे 6 H2O है तो हेक्जा एक्वा होगा, ये डाई गलत लिख गया है मेरे से तो उसके लिए बच्चे सॉरी। ठीक है, तो ये डाई नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा हेक्जा एक्वा होगा। ठीक है, जो प्रीफिक्स होगी 6 लिगेंड की वो क्या होगी हेक्जा होगा। अब तो हेक्जा एक्वा डाई हाइड्रोक्सो डाई क्रोमियम और यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी कितनी
2 माइनस का और 2 4 यहाँ पे एक ऑक्सीजन पे -2 होता है और ये OH पे 1 माइनस होता है तो 2 के 4 और 4 4 ये 8 हो जाएगा तो 4। ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट बिल्कुल सही लिखी है। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर नेक्स्ट, डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जनरली ये क्वेश्चन पूछा जाता है। देखो अब बच्चे एक मेटल यहाँ पर गिवन है जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 गिवन कर दिया, दूसरा जो मेटल है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 3 है। ठीक है, अब इसके केस में आपको चार्ज या फिर लिगेंड कैसा वो नहीं देखना क्योंकि वो आपको ऑक्सीडेशन स्टेट गिवन कर दिया है, तो इसके केस में ऑक्सीडेशन स्टेट आपको निकालने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जो CN है वो आपका 2 है और कैसा लिगेंड है, ब्रिजिंग लिगेंड्स है, और जो CN4 है वो नॉन ब्रिजिंग लिगेंड्स है। तो क्या लिखेंगे, 2 के लिए डाई, म्यूसाइनो, टेट्रा साइनो और आयरन क्या, एक सेकेंड और एक आपका आयरन थर्ड। ठीक है बच्चे, जो ब्रिजिंग कॉम्प्लेक्सेस हैं, अगर एनायनिक कॉम्प्लेक्स है तो इसके केस में आपको 8 नहीं यूज करना है। क्या नहीं यूज करना बच्चे, 8 वर्ड नहीं यूज करना है मेटल के एंडिंग में, ध्यान रखना। ठीक है, इसके अलावा आपका कुछ कॉम्प्लेक्सेस और हैं, जैसे नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हैविंग कैटायन एंड एनायन बोथ एज अ कॉम्प्लेक्स है, इसको हम बात करते हैं डबल साल्ट बोलते हैं। कैसे बोलते हैं, डबल साल्ट। तो कुछ कॉम्प्लेक्स ऐसे बच्चे हैं जिनके पास हमारे पास क्या है, 2 कोऑर्डिनेशन स्फीयर होंगे, तो कुछ आपका मेटल अलग हो सकता है, कुछ भी मेटल सेम हो सकता है। तो इसके लिए कुछ रूल्स मैंने लिख रखे, 4 रूल मैंने लिख रखा है। नेम ऑफ कैटायन कॉम्प्लेक्स, फर्स्ट 2 कॉम्प्लेक्स है कैटायन एनायन, तो आपको कैटायन का नाम पहले लिखना है, आफ्टर देन एनायन का नाम लिखना है। ठीक है, उसके बाद में क्या कहा, नेम ऑफ एनायनिक कॉम्प्लेक्स सेकंड, उसके बाद में एनायनिक के लिखना है। लिगेंड नेमिंग रूल सेम फॉर बोथ कैटायन एंड एनायन पार्ट्स, दोनों के लिए लिगेंड नेमिंग रूल जो होगा वो सेम होगा। अल्फाबेटिकली ऑर्डर को फॉलो करना होगा, प्रीफिक्स यूज करना होगा। ठीक है, डाई ट्राई, ठीक है, टेट्रा पेंटा ये सब यूज करेंगे। इसके अलावा बाइडेंटेड लिगेंड है, ये मतलब पॉलीडेंटेड लिगेंड है, तो उसके लिए हम 2 है तो बेस, 3 है तो ट्रेस, 4 है तो टेट्राकेस, 5 है तो पेंटाकेस। इन सब रूल्स को हम फॉलो करेंगे। ठीक है, इसके अलावा 4th रूल इसका क्या है, ऑक्सीडेशन ऑफ ईच मेटल्स हम निकालेंगे और उसको रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल 1 है कोबाल्ट Na3 का होल 6 और दूसरे ब्रैकेट में अदर कॉम्प्लेक्स गिवन है CrCN का होल 6। ये बच्चे आपका एक डबल साल्ट है। ठीक है, तो इसके केस में क्या करेंगे, ये आपका कैटायन पार्ट हो जाएगा, ये एनायन हो जाएगा। भाई अगर आपके पास A एंड B लिखा है तो A B को ब्रेक करोगे तो क्या लिखोगे, A को प्लस में लिखोगे, B को माइनस में लिखोगे। तो सेम एज हियर, यहाँ पर इस कॉम्प्लेक्स को ब्रेक करके मैंने क्या लिख दिया, इस पे प्लस लिख दिया, इस पे माइनस लिख दिया। तो वो प्लस माइनस कितने चार्ज आएंगे वो डिपेंड्स करेगा कि यहाँ पर लिगेंड्स कैसे है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर न्यूट्रल लिगेंड 6 है, यहाँ पर आयनिक लिगेंड कितने 6 है, तो 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, 3 चार्ज आएंगे। तो क्या लिखेंगे, एक पे +3 एक पे -3। ठीक है, तो हेक्सा एमीन कोबाल्ट थर्ड, जो पहला कॉम्प्लेक्स होगा उसका नाम क्या होगा, हेक्सा एमीन कोबाल्ट थर्ड प्लस ऑक्सीजन स्टेट थर्ड। ठीक है, दूसरे वाले को क्या लिखेंगे, हेक्सा साइनो क्रोमेट थर्ड लिखेंगे। ठीक है, इसकी ऑक्सीजन स्टेट कितनी आएगी, +3 आएगी। तो जो इसका कंप्लीट नेम होगा वो होगा हेक्सा एमीन कोबाल्ट थर्ड और स्पेस दोगे, यहाँ पर स्पेस दोगे, 2 कॉम्प्लेक्स के बीच में स्पेस ध्यान रखना बच्चे, हेक्सा साइनो क्रोमेट थर्ड। अब बच्चे देखो इस कॉम्प्लेक्स के लिए जब सेकंड वाले का नाम लिखेंगे, ठीक है, तो इसके लिए ये कैसा काम करेगा, कैटायन का काम करेगा। ठीक है, तो कैटायन के केस में क्या करना था, आपको लास्ट में मेटल के नेम में 8 लगाना है, तो 8 लगा दिया, क्या, क्रोमेट थर्ड। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, कॉपर Na3 का होल 4, ये एक ब्रैकेट में है और PtCl4 एक में गिवन है। तो यहाँ पर 4 आपके एमीन है, तो क्या लिखोगे, टेट्रा एमीन। मेटल कैसा है, कॉपर। ठीक है, और उसके बाद अदर ब्रैकेट में क्या लिखोगे, 4 Cl है तो टेट्रा क्लोरो। अब इसके लिए ये कैसा काम करेगा कैटायन का, तो क्या लिखेंगे, टेट्रा क्लोरो
प्लेटिनेट। ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे, यहाँ पर 4 Cl है और 2 मेटल है, तो एक पे माइनस चार्ज होता है, तो 4 पे 4 माइनस चार्ज, तो क्या आएगा, इक्वल के बाहर जाएगा तो प्लस का 4, तो ये और 2 मेटल से डिवाइड कर दिया तो क्या 2 2 दोनों पे चार्ज आ मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगी, तो +2 यहाँ पर +2 यहाँ पर। एग्जाम्पल नंबर 3, AgNH3 का होल ट्वाइस AuCN का -2। ठीक है, अब इस पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आएगी, +1 इस पे आएगी, +1 इस पे आएगी, तो इसके लिए यहाँ पर 8 यूज करेंगे, इसके लिए 8 नहीं यूज करेंगे। ठीक है, तो इसका जो नेम होगा डाइएमीन सिल्वर फर्स्ट डाइसाइनो ऑरेट फर्स्ट। एग्जाम्पल नंबर 4, CrEn का होल थ्राइस FeCN का होल 6। बच्चे यहाँ पर बाइडेंटेड लिगेंड दे दिया, मतलब पॉलीडेंटेड लिगेंड्स, ये न्यूट्रल लिगेंड्स होता है। ठीक है, इसके लिए मैंने आपको बोला था क्या, अगर 2 है तो बेस, 3 है तो ट्रेस, 4 है तो टेट्राकिस, 5 है तो पेंटाकिस। ठीक है, अब देखते हैं इसका नाम। 3 है तो क्या ट्रेस, और किसका नाम क्या, एथेन 1,2 डाइएमीन। ये भी नाम लिख सकते हो, मैंने इसलिए बच्चे इसका अलग नाम क्या लिखा कि कहीं कहीं आपको ऐसे भी मिल सकता है, बट इसको जनरली हम लिखते हैं एथाइलिन डाइएमीन लिखते हैं। क्या लिखते हैं बच्चे, एथाइलिन डाइएमीन। हमने एक अलग डिफरेंट लिखने की कोशिश इसलिए किया कि आपको एक पता चले कि इसका नाम हाँ ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको नाम आप चाहे एथेन 1,2 डाइएमीन लिख दो, या आप सिंपल याद रखना एथाइलिन डाइएमीन इज अ बाइडेंटेड। यस, और ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी, क्रोमियम की 3rd, क्योंकि 6 है यहाँ पर तो +3 यहाँ पर, और हेक्सासाइनो और कितना 3rd, मेटल के साथ में कितना 3rd, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब ये करेगा काम कैसा, कैटायन की तरह, तो इसको हम क्या लिखेंगे, फेरेट लिखेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 5 देखते हैं बच्चे। PtNH3 का होल 4 PtCN4 लिखा है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, टेट्रा एमीन प्लेटिनम 2, और यहाँ पे क्या टेट्रा क्लोरो। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, प्लेटिनेट 2। तो बच्चे ये कुछ कॉम्प्लेक्सेस थे, ये उनके रूल्स थे, और एग्जाम्पल के साथ मैंने बच्चे डिस्कस किया आपको। तो इसके अलावा बच्चे कुछ भी अगर आपको डाउट्स होता है तो आप चैट बॉक्स में, कमेंट्स में, या मेरे को कॉल करके, या फिर आप मेरे को ईमेल करके पूछ सकते हो। ठीक है, तो बच्चे ये आपका कंप्लीट वीडियो है, IUPAC इससे बाहर आपको कहीं नहीं आएगा। कॉन्डेंसेशन कंपाउंड का इसमें सारे रूल्स गिवन है, सब कुछ गिवन है, बट इसको अगर एक बार नहीं समझ में आता है तो आप इसको 2 बार देखो, 2 बार नहीं समझ में आता तो 3 बार देखो, बट आपको समझ में जरूर नहीं आएगा। उसके बाद में भी नहीं समझ में आता तो आप मेरे को चैट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हो। ठीक है, इसके अलावा बच्चे थैंक यू फॉर कोऑपरेशन बच्चे, बाय बाय क्लास, टेक केयर। और बच्चे आप इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना, धन्यवाद बच्चे।